जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा। आप सुन रहे हैं सत्य साईं बाबा जी रचित द्वारा गीता वाहिनी अध्याय 25। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो जय सत्य साईं बाबा जी की जय। कृष्ण, आप कहते हैं कि जो संसार को केवल संसार ही समझते हैं उन्हें वेद ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। उन्हें तो संसार को परमात्मा सर्व ही जानना पड़ेगा। संसार एक परिणाम है, इसलिए वह कारण से भिन्न नहीं हो सकता। यह देखने वाला जगत विकास और क्षय के अधीन है। इसके विपरीत परमात्मा नित्य सत्य और परिवर्तनशील है। पानी और अग्नि में मेल नहीं हो सकता, ठीक है ना? तब इन दोनों में एक रूपता कैसे हो सकती है? कृपा समझाइए। आपकी बातें सुनकर मुझे अत्यधिक आनंद होगा। अर्जुन बोला। अर्जुन, इस ज्ञातव्य जगत में प्रत्येक वस्तु अपने लाक्षणिक गुण बताती है। गुण उसके स्वामी के अधीन होते हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु और प्राणी के गुणों का एक आधार है। एक आधार आत्मा ही है। परिवर्तनशील आधार पर ही अपना ध्यान ढीन करो, अस्थिर अभिव्यक्ति पर नहीं। तो तुम अस्थिरता में तड़फड़ाते रहोगे। जिस तरह बीज वृक्ष के तने, शाखाएं, डाली, टहनी, पत्ते और फूल का आधार है, उसी प्रकार प्रकृति या संसार का प्रपंच आत्मा से उत्पन्न होता है। प्रपंच आधार रूपी आत्मा में निहित पांच तत्वों का कर्म जो संचय है। आत्मा का विचार करो, जो एक आवश्यक आधार है और इसी की अभिव्यक्ति रूपी है। प्रत्येक संसार है। निश्चल अभ्यास द्वारा जिसने इस सत्य को समझ लिया वही वेदविद है, यानी उसने द्विधु पर प्रभुत्व प्राप्त किया और वहां ऐसा नाम पाने योग्य है। वह ऐसा नाम पाने योग्य है। लेकिन बिना गहन विवेचन के, बिना सत्य या असत्य का अंतर समझे यदि कोई केवल दृश्य को ही नित्य समझने की भूल करे और विवाद करे तो वह मार्ग भूल रहा है अपने लक्ष्य पर। वे कैसे पहुंच सकता है? उसे सत्य कैसे प्राप्त होगा? इस यथार्थ को जानने की उत्कंठा देवी ये संपत्ति अर्थात देवत्व की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति द्वारा प्राप्त होती है। असुरी संपत्ति विपरीत प्रवृत्ति है, जो अज्ञानी मनुष्य से कृतक करवाती है कि वह सब जानता है। उससे ज्ञान के सब प्रयत्नों से दूर रखती है और सत्य को सत्य रूप में स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही कृष्ण ने यह वाक्य समाप्त किया, अर्जुन ने विस्मय से सिर उठाकर पूछा, गोपाल, अब तक तो तुम ये सूचित कर रही थी कि आत्मा सब गुणों और प्राणों का आधार है। इससे यह प्रकट होता है कि आप ही यह आधार है। इतने में ही आपने दो भिन्न स्वभाव की देवी संपत्ति और असुरी संपत्ति के विषय में कहना शुरू कर दिया। मैं तो भ्रम में पड़ गया हूँ। समझ में नहीं आता कि किसे स्वीकार करूँ और किसे अस्वीकार। अजय, तुम्हारा प्रश्न और भी विचित्र है। तुम कहते हो कि मैं कभी नियतक शब्द नहीं बोलता या अनावश्यक कार्य नहीं करता, फिर भी तुम इस समस्या से चिंतित होते हो कि मेरी किस कथन को स्वीकार करूं और किसे अस्वीकार। तुम्हारी है दुविधा और चिंता व्यर्थ है। मेरे प्रिय बंधुवर, देव और असुर ऐसे दो भिन्न वर्ग नहीं है, वे दो भिन्न गण ही है, जो ऐसे विभाजन का आधार है। खैर, यह गुण भी कृत्रिम है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, उनमें चेतन तत्व नहीं है। कुम्हार बर्तन, घड़े आदि बनाता है, लेकिन वे मिट्टी नहीं जिनसे वे बने हैं। वे मिट्टी के बने कृत्रिम रूप हैं। उनके नाम भी कृत्रिम है। इन नामों और रूपों को गुण कहा जाता है। मिट्टी आधार है, सब रूप जो है वे नाम रूप, दिखावट, बनावट, घड़े, ढक्कन व एकाबी है। मिट्टी ये प्राकृतिक है, घड़े, ढक्कन, एकाबी कृत्रिम है। ये मिट्टी आधार है, सहज है, मेरा स्वरूप है, सत्य है, नाम है, स्वरूप है, बनावट, गण इत्यादि मुझ में आप परमात्मा में नहीं है, किंतु मैं उनमें हूँ। गुणों मुझ में नहीं, मैं गुणों में हूँ, यह ध्यान में रखो। और इसीलिए मिट्टी और घड़ी दोनों को भिन्न सत्ता मानकर अलग करने का प्रयत्न मत करो। ऐसी अनिश्चित ही नहीं, असंभव भी है। कृपया कृष्ण, मुझे बताइए कि आपके स्वभाव, सत्य, वास्तविकता व स्वरूप और प्रकृति या ब्रह्म जगत में क्या आपसी संबंध है? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि यह पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मेरा ही स्वरूप है, मेरे ही गुण है। वह ब्रह्म जगत को तुम उन पंच तत्वों के एकता के सिवाय अन्य और क्या कह सकते हो? अर्जुन, इन पांचों के बिना इस जगत में
कुछ रह ही नहीं सकता ना, तब मैं इनका महत्व कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? अस्तित्व इनसे ही बंधा है। जब तुम पंचतत्वों के महत्व को स्वीकार करते हो तो प्रत्येक तत्व की 5 गुनी वृद्धि अर्थात 25 तत्वों को भी तुम्हें स्वीकृत करना होगा पड़ेगा। केवल 4 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु वो प्रत्यक्ष दिखते हैं, किंतु आकाश सबका आधार रूप है। इसी प्रकार मानस बुद्धि चित्त अहंकार यह अनुभव द्वारा जाने जा सकते हैं, किंतु अंतःकरण जो कि इनका आधार है उनका केवल अनुमान ही किया जा सकता है। वे सब वस्तुएं जिनकी हमें चेतना है वे उसी ही वस्तु की अभिव्यक्ति है जिसी वस्तु का हमें ज्ञान ही नहीं है। सब वस्तुओं की शक्ति और सहारा इस अदृश्य वस्तु से ही मिलता है। यह अदृश्य आधार जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है वे आत्मा है। स्वयं मैं हूँ और मैं सबका आधार हूँ। अधेय परिवर्तनशील है, वह बुद्धिशय और परिवर्तन के अधीन है, किंतु इसलिए आधार को भी परिवर्तनशील नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं पानी में प्रतिबिंब चंद्र पर विचार करो। चंद्र छाया पानी में निश्चल नहीं रहती, वह स्थिर रहती है, कांपती है, लेकिन यथार्थ में पानी ही हिलता है और कांपता है, आकाश का चंद्र नहीं। अज्ञानी लोग बच्चों की तरह अनुमान लगाते हैं कि चंद्र हिल रहा है। आधे की विशिष्टता के आधार पर तो अपना ही प्रधान आसुरी लक्षण है। आधार रूप में भी आधार की ये नित्यता और सत्य को पहचान लेना ही सच्ची देवी संपत्ति और धार्मिक वृत्ति है। अर्जुन ने यह सब उत्सुकता और ध्यान पूर्वक सुना और फिर पूछा, माधव आप कहते हैं कि इन दोनों की भिन्नता का कारण इनके ये अंतर्वर्ती गुण है। कृपया स्पष्ट समझाइए कि कौन से गुण आसुरी और कौन से ये देवी गुण है। कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन स्पष्टता के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। केवल निष्ठा और चलता से सुनने वाले चाहिए। इसे ध्यान से सुनो। निर्भयता, शुद्ध भाव, सृष्टि की एकता की चेतना, दान, इंद्रिय निग्रह, त्याग, अध्ययन, संन्यास, निष्कपटता, अहिंसा, सच्चाई, स्थिर चित्ता, क्रोध व घृणा का अभाव, विरक्ति, आंतरिक शांति, दूसरों की निंदा न करना, सहानुभूति, निर्लभ विधि, मधुर वाणी, अधार्मिक कार्यों से विरक्ति, मन का नियंत्रण, विपत्ति के समय धैर्य, साहस और सहनशीलता रखना, दृढ़ता, स्वच्छता, निर्दोषता, विनम्रता, ये 25 गुणों और देवी शपथ है। मनुष्य में घमंड, आडंबर, मिथ्या और अहंकार, क्रोध और कठोरता और विवेक बुद्धिहीनता का होना असुरी संपत्ति है। जिनमें ये प्रवृत्तियां हैं वे असुरी इस संपत्ति से भरपूर है। उनकी भारी दिखावट तो मनुष्यता है, लेकिन वे इस नाम की योग्यता नहीं रखते हैं। पहले बताए गुण वाले लोगों में देवी अंश है, जिनमें असुरी लक्षण है। वे दानव मानव कहलाते हैं। कुछ लोग अपने को आंशिक दिव्य मानते हैं, लेकिन ऐसे नाम निर्धारण के लिए उनमें सभी आवश्यक गुण हैं क्या? और कुछ नहीं तो कम से कम उनमें दया, धर्म, परोपकार और शांति तो है। उनमें इतना भी कम परिमाण में ही सही उन्हें देवी कहलाना वा सकता है। इसके स्थान पर यदि इनमें आसुरी सामग्री से भरा पूरा तो खाना प्रत्यक्ष देखे तो उनके इस नाम मात्र मूल्य की घोषणा को कौन मानेगा? ऐसे व्यक्ति यदि दिव्य होने का दावा करे तो झूठा अभिमान ही माना जाएगा। मिथ्या दम और आडंबर कभी भी दिव्य नहीं हो सकते। वे तो निश्चय ही असुरी गुण है। अपनी सूक्ष्म परीक्षा द्वारा पति के निश्चित कर सकता है कि वह किस वर्ग का है। शारीरिक दिखावट, संपत्ति, सामाजिक स्थिति या अधिकार द्वारा यह वर्ग निश्चित नहीं होता। उदाहरण के लिए रावण को रूप मनुष्य का था और वह एक ऐसा सम्राट था जो धन के अधीश्वर कुबेर से भी श्रेष्ठ माना जाता था, किंतु क्या इस कारण वह देवी अंश वाला समझा जाएगा या नहीं? उसके गुणों के आधार पर उसे असुर की घोषित किया जाए गया है। 3 मुख्य गुण अब सब आसुरी स्वभाव के आधार पर माने जाते हैं। वे हैं काम, क्रोध और लोभ। वे आत्म चैतन्य को नष्ट कर मनुष्य में आसुरी भाव का पोषण करते हैं। अन्य तो वैराग्य, शांति और त्याग के दिव्य गुणों द्वारा घेर कर पराजित करना चाहिए। इस युद्ध में इन्हीं योद्धाओं पर विश्वास रखना चाहिए। इन्हीं को पोषण करो। वे क्षण भर में आसुरी शक्तिशाली इस सेना के सभी प्रभावों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु का कोई
एक भी अंश बिना कुचले रह जाने ये से खतरा रहेगा, इसीलिए उन्हें जलाकर राख ही बना देना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति में संघर्ष से सफलता पाने के यही एक मार्ग है। जीवन वृक्ष की जड़ कामना और मोह है। जड़ को काट कर पृथक कर देने से वृक्ष कट जाता है, शीघ्रता और सफलता से काट कर अलग करने पर ही उसके नष्ट होने की गति निर्भर है। एक जड़ के भी रह जाने से पुण्य अंकुरण निकलने ते रहेंगे ना, वह सूखेगा ना नष्ट होगा। सभी जड़ों का हटा देने से वृक्ष नष्ट होकर सूख जाएगा। मनुष्य का यह घमंड कि उन्होंने सब जड़ें नष्ट कर दी हैं बेकार है। यदि वृक्ष हरा होकर फिर बढ़ने लगा हो, इसी प्रकार जीव को बांधने वाली माया उतने ही अनुपात में नष्ट होगी जितनी मात्रा में उसे बांधने वाली कामनाएं जड़ से नष्ट होंगी। कुछ लोग अल्प मात्रा में ही लालसा और कामना को कम कर ध्यान करने बैठ जाते हैं, लेकिन उनका पूर्ण ध्यान नहीं लगता, पूर्ण एकाग्रता नहीं प्राप्त होती और ना ही उन्हें अनियंत्रित लाभ डामाडोल करते हैं। वे बाध्य स्तर पर ही अटके रहते हैं। ऐसी स्थिति का कारण क्या है? पूर्ण एकाग्रता तो कामना पर पूर्ण नियंत्रण होने से ही प्राप्त होती है। इसलिए सूचित किया गया है कि काम क्रोध लोभ की व्यवहारिक रूप आकृति वाले पिशाच हैं जो मनुष्य को तंग करते रहते हैं, लेकिन क्रूप होना या डरावनी आकृति का होना कोई संकट की बात नहीं है। बुरा से बुरा यही होगा कि उसे घृणित कहा जाएगा। घृणित चरितवाद दुष्ट स्वभाव ही संकट के चिन्ह है। अगर कोई व्यक्ति देखने में सुंदर हो और जिसकी वाणी तोते की तरह सुनने में मीठी लगे, तब भी केवल इन कानों से उसे देवी गुण संपन्न या देवी सुयुक्त जन्मा नहीं कहा जाएगा। यदि उनमें आसुरी स्वभाव सनसना रहा है तो शारीरिक सुंदरता मधुर वाणी उन्हें दिव्यता का नाम नहीं दे सकती। उनके मुंह से निकले शब्द हथौड़े की चोट और छुरे के प्रहार से भी अधिक क्रूर होते हैं। इस प्रकार आसुरी संपत्ति व्यक्ति के गुणों से, उसके आचरण से संबंधित है, शारीरिक बनावट और सौंदर्य से नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे थे गीता वाहिनी अध्याय 25। बोलो जय सत्य साई बाबा जी की जय।